हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 9 प्रवृत्तियाँ और विकास। ये लास्ट चैप्टर है सेकंड बुक का। इसके बाद सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो गठबंधन सरकार कुछ दल समझौता करके संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर सरकार बनाते हैं, तो वो गठबंधन सरकार कहलाती है। इसमें दो से ज़्यादा दल होते हैं, राजनीतिक दल। और राजग जो है 1998 में बना था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, जिसमें भाजपा ने अगुवाई की थी। और सपरंग जो है वो 2004 में बना था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA, जिसकी कांग्रेस ने अगुवाई की थी। तो NDA BJP का है और UPA कांग्रेस का है। 1989 में गठबंधन सरकारों का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, NDA, UPA। 1990 में मंडल मुद्दे का उदय, जब प्रधानमंत्री VP सिंह द्वारा मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई। इसमें सिफारिश क्या थी? अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण मिले। अब 1991 में नई आर्थिक नीति का उदय हुआ, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई। राजनीतिक दलों के बीच उभरती सहमति, किस चीज़ पर सहमति बनी राजनीतिक दलों के बीच की? नई आर्थिक नीति जो चली उस पर, वैश्वीकरण उदारीकरण जिसमें था। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को स्वीकृति की, उन्होंने मान लिया कि इन्हें कुछ अधिकार ऐसे मिलने चाहिए ताकि इनका भी समाज में प्रतिनिधित्व बना रहे। और विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर की। विचारधारा कैसी भी हो, चाहे हम राष्ट्रवाद को अपनाते हों या ना अपनाते हों, या हम एक दूसरे के अपोजिट है हमारी विचारधारा पर, फिर भी हम कार्यसिद्धि पर जोर देंगे, ना कि विचारधारा पर। क्योंकि जो BJP है और कांग्रेस है उसमें भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर फिर भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल पार्टीज़ हैं, तो अब वो कार्यसिद्धि पर जोर देने लग गए और देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका भी बढ़ गई। NDA थर्ड 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन। यह पहले के गठबंधन से अलग था, क्योंकि इस गठबंधन के नेतृत्व वाला दल जो था, भाजपा, पूर्ण बहुमत दल था और इसे अतिरिक्त बहुमत गठबंधन कहा गया। पूर्वविचित लक्ष्य क्या था इसका? पहले, सबका साथ सबका विकास। भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन, जाति आधारित राजनीति की जगह विकास और सुशासन उन्मुख राजनीति की। इन्होंने क्या किया कि जो जाति आधारित राजनीति चल रही थी उसकी जगह विकास और सुशासन को ज़्यादा महत्व दिया। और NDA फोर्थ जो है 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन, अकेले BJP को ही 303 सीटें मिली। गठबंधन को तो इतनी नहीं मिली, पर सिर्फ BJP को इतनी ज़्यादा मिली। और NDA सरकार की आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसपे LPG कनेक्शन दिया गया 5 लाख महिलाओं को, स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, और जन धन योजना, बैंकों में खाता खोलने की मुहिम चली। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसमें दूर दराज के जो गाँव हैं वहाँ पर बिजली पहुँचाई गई। किसान फसल बीमा योजना, फसलों का बीमा कराने की योजना चलाई गई। बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, इसमें लड़कियों की पढ़ाई के लिए योजना बनाई गई। और आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है, ये इस योजना में शामिल था। तो उद्देश्य क्या थे कि ग्रामीण परिवार हैं, जो महिलाएं हैं, उनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हो। तो सफलता क्या रही कि 2019 के चुनाव में मतदाता अब जाति, वर्ग, लिंग से ऊपर उठकर विकास और सुशासन को केंद्र में लाने में सफल हुए। और NDA फोर्थ लक्ष्य में बदलाव हो गया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। पहले था सबका साथ सबका विकास, अब हो गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अपने पूर्वविचित उद्देश्य लक्ष्य के लिए NDA सरकार ने बहुत सारी राजनीतिक आर्थिक योजनाएं चलाई, सामाजिक आर्थिक योजनाएं चलाई। तो वो क्या था? सबका साथ सबका विकास पूर्वविचित लक्ष्य था। 2014 में BJP की अगुवाई करने वाला कौन सा गठबंधन था? अतिरिक्त बहुमत गठबंधन। राजग निम्न में से कौन सी पार्टी की अगुवाई करने वाला गठबंधन है? BJP। निम्न में से किस मुद्दे पर सभी दलों की सहमति बनी? नई आर्थिक नीति, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति, विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर। उपरोक्त सभी। सपरंग सरकार का गठन 2004 में।
गठबंधन सरकारों से क्या अभिप्राय है, हम पढ़ चुके हैं। राजग और संप्रंग, वो भी हम पढ़ चुके हैं। किन 4 मुद्दों पर सभी दलों की सहमति बनी, ये 4 मुद्दे हैं। नई आर्थिक नीति, पिछड़ी जातियों को राजनीतिक और सामाजिक दावे को उनको स्वीकार करना, और विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर, ये 4 थे जिन पर सहमति बनी थी। एनडीए सरकार की आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। क्या क्या उन्होंने योजनाएं चलाई थी, उसमें सारी आ जाएंगी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो भी हैं, और ये स्वच्छ भारत अभियान और जनधन योजना, सारी योजनाएं उसमें आएंगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की। एनडीए थर्ड को क्या गठबंधन कहा गया, अतिरिक्त बहुमत गठबंधन। बहुमत से भी ज़्यादा सीटें मिली थी, इसलिए इसे अतिरिक्त बहुमत गठबंधन कहा गया। और एनडीए थर्ड पूर्ववर्ती गठबंधन से अलग था, क्योंकि एक दलीय प्रभुत्वशील गठबंधन था, और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।